एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। गिवन है एक स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो है हमें शो करना है कि इसके डायगोनल मतलब ए सी इक्वल टू बी डी है और ये बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल है और बी ओ जो है वो डी ओ के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं क्या दिया है हमें। गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन यहाँ पर सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, है ना। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सिर्फ यही गिवन है, हमें 2 प्रूव करना है। लिख लेते हैं हम क्या प्रूव करना है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, ये प्रूव करना है। ए सी इक्वल टू बी डी एक, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और बाइसेक्ट करते हैं मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये प्रूव करना है। और 90 डिग्री पे करते हैं मतलब एंगल ए ओ बी, ये अगर एक एंगल भी हम 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो ये हमें पता लग जाता है कि 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, एक ए ओ बी और एक ले लेते हैं डी ओ सी, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी लिया और सी ओ डी ले लेते हैं ना, ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए होगा, डी सी ए होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल एंगल डी सी ओ, है ना, एंगल डी सी ओ, ठीक। ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर लिख दिया हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं इसके साथ में कि एंगल बी ए सी, क्योंकि एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल डी सी ए के, है ना। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ए बी ओ ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा और ए बी इक्वल टू सी डी होगा। यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, है ना, ये लिख सकते हैं हम। और रीजन है और एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी डी ओ, इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेम देखो, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, है ना, डी सी, ये सी डी डी और बी ए, देखो कौन कौन सा, बी और डी, है ना, बी और डी है तो ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी, ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक, बाय एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल से हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब ए ओ हम
OC के बराबर कर सकते हैं और BO हम OD के बराबर बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD और इसका रीजन क्या है बाय CPCT। ठीक, अब यहाँ पर ये हो गया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते, ये हमारा हो गया ना। यहाँ पे देखो हमें क्या AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD प्रूव करना था, ये हमारा दोनों प्रूव हो चुके हैं। तो हैंस यहाँ पे लिख देंगे हम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारा एक प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है ये 90 डिग्री में पे करते हैं बाइसेक्ट और AC इक्वल टू BD ये प्रूव करना है। तो AC इक्वल टू BD प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ये वाला ABD और दूसरा ABC, ABD और ABC। मतलब ABD कैसे, देखो यहाँ बना लिया मैंने, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं ABD, इसी में से निकाल लेते हैं ना। ये बना लिया मैंने ABD और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ABC में ऐसे करके ले सकता हूँ, दो ट्रायंगल ABC। ठीक, मुझे यहाँ पर AC इक्वल टू BD ये प्रूव करना है और दूसरा मुझे प्रूव करना है AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये भी मेरा प्रूव हो सकता है और ये भी, दोनों के दोनों मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यही प्रूव कर लेता हूँ, चलो AOB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ABO और दूसरा BOC, है ना, AOB और BOC, ये दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लेंगे, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, तो यहाँ पर देखो AO इक्वल टू OC में प्रूव कर चुके हैं हम, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख दिया AO इक्वल टू OC, यहाँ पर प्रूव्ड अबव लिख देंगे। चलो प्रूव्ड अबव, इसे फर्स्ट ले लेते हैं, चलो, है ना, इन फर्स्ट इधर ले लेते हैं इसे। AO इक्वल टू OC हो गया, प्रूव्ड अबव फर्स्ट AO इक्वल टू OC, है ना, इन दोनों ट्रायंगलों में। अब BO इक्वल टू BO कॉमन, तो यहाँ पर लिख दिया, इधर से कर लेते हैं इसे, BO इक्वल टू BO, ये हो गया कॉमन। ठीक है, और दूसरा हो गया AB इक्वल, ये AB इक्वल टू BC, है ना, AB इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल टू BC ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी तीन चीज़ें होंगी, तो हम बोलेंगे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC, है ना। इसका रीजन लिख देंगे यहाँ पे, क्या रीजन होगा इसका, इसका रीजन होगा, ये देखो क्या क्या, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो मतलब बाय SSS कॉन्ग्रेंट से हो गया ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों जो हैं ये इक्वल हैं, और एंगल AOB और BOC ये दोनों का एक लाइन है ना AOC, तो ये दोनों 180 हो जाएंगे, एक लाइन के एंगल 180 हो जाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 लीनियर। ठीक है, लीनियर पेयर से। ठीक, अब यहाँ पर इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं यहाँ से,
ठीक है, एंगल AOB प्लस BOC 180 हो गया। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर BOC की जगह में AOB पुट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम एंगल AOB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180, और यहाँ पर ये दोनों मिलाएंगे तो AOB इक्वल टू 180, तो एंगल AOB इक्वल टू 180 अपॉन में 2, तो ये 90 हो गया। तो एंगल AOB हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंगल AOB हमारा 90 आ गया। तो AOB 90 है, तो इसका अपोजिट ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना। तो ये सारे हमें क्या बताना था, एक कि स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो मतलब हमें बताना था AC परपेंडिकुलर टू BD, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, AC जो है परपेंडिकुलर हो गया BD के। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, है ना, हेंस डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये हो गया हमारा। अब हमारे पास लास्ट रह गया, क्या प्रूव करना था हमें, AC इक्वल टू BD। तो ये वाले हमने दो ट्राइंगल बनाए थे, इसके हिसाब से हम AC इक्वल टू BD प्रूव कर लेंगे। ठीक, तो क्या लिखना है हमने, इन ट्राइंगल, थर्ड है ना, इन ट्राइंगल ABD, इधर से लिया ना हमने ABD। ठीक है, ABD एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, इस तरह से हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, है ना। साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब AB इक्वल टू AB, दोनों में देखो AB कॉमन है, AB। ठीक है, AB इक्वल टू AB, ये कॉमन हो गया। ठीक है, और एंगल जो है 90 होते हैं स्क्वायर के। ठीक, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, इज 90। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। तो हम यहाँ पर इसका लिख सकते हैं क्या, कि BD इक्वल टू AC। ये हुआ, रीजन क्या था यहाँ पे, देखो दो साइड है, एक एंगल है, इन दोनों साइडों के बीच में एंगल है, दोनों साइडों के बीच में एंगल है। तो यहाँ पर बाय साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये हो गया बाय CPCT। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। ये हमने प्रूव कर दिया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा।